हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है। और वो हमने पढ़ा था कि भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, टेन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था और एक हमने क्वेश्चन भी देखा था जो बोर्ड में आया हुआ था 2014, है ना। आज की वीडियो में नेक्स्ट आगे चल रहे हैं इस चैप्टर में। आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका क्या है? टॉपिक पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की हम बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन स्पेसिफिक एंगल्स की हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, मतलब साइन, कॉस, टेन, ये सब आपको पता है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कॉस का क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक। और टेन का क्या होता है? कोट। मतलब अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो बराबर हुआ 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसे ही कॉस और सेक होते हैं, टेन और कोट होते हैं। तो ये साइन कॉस टेन, इनकी इन स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है ये आपको याद होनी चाहिए। आपके जिंदगी भर जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहोगे, आपको ये काम आते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है, साइन 60 क्या होती है, साइन 90 क्या होती है, कॉस 0, कॉस 30, ये सब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि अगर साइन की पता चल गई तो आप कॉसेक की तो अपने आप पता ही चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो मैं आपसे पूछूं कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसेक क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1, जो कि मतलब 2 ही होता है। 2/1 मतलब 2, ठीक है। नीचे 1 तो सबकी, हर नंबर के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो 2/1 मतलब 2, ठीक है। बेसिकली आपको ये पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये तो आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इन सबकी इन स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होती है और इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये सारी वैल्यूज एक तो पहले याद होनी चाहिए। अब आप मार्केट में 1000 तरीके हैं याद करने के, मैं तो बेसिक तरीके से आपको याद करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए। आप कोई तरीके वर्गे आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए। जैसे देखो, ये मैंने छोटा सा टेबल बना रखा है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये आपको याद रखना चाहिए जिंदगी भर के लिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपको ये पता चल गया ना आपको साइन की वैल्यू क्या है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, ऐसे आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब सिमिलरली ऐसे ही कॉस की वैल्यू होगी। जैसे साइन की वैल्यूज हमने देख ली, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की 1/2 है, साइन 45 की 1/√2 है, साइन 60 की √3/2 है, साइन 90 की 1 है, ठीक है। ये साइन की सारी वैल्यूज है। तो ऐसी कॉस की भी होती है। अब याद करने का तरीका एक बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि देखो, जैसे अगर साइन की आपको याद होगी ना तो इसी का उल्टा लिखते हुए चलो। जैसे यहाँ 0 डिग्री की 0 है तो इसका उल्टा, मतलब ये 1 जैसे ही चल रहा है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इसका उल्टा लिखते चलो। देखो 1, ये वाला ये लास्ट वाला 90 डिग्री वाला पहले लिख दिया, फिर ये √3/2 वाला, ये तो सेम ही रहेगा, फिर ये 1/2 वाला, और फिर ये 0 वाला। ये याद करने का तरीका है, लेकिन आपको ये तो टेबल में आप याद कर सकोगे ऐसे, पर आपको मुंह ज़बानी भी याद होनी चाहिए कि एकदम से कोई पूछ ले cos 45 की वैल्यू तो 1/√2। वैसे तो आपको पता है साइन और कॉस दोनों में ही 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया याद करने का। देखो कि अगर आपको साइन की याद हो जाएगी तो आप टेबल में कॉस के अपने आप बना सकते हो कि 1 से शुरू कर दो लिखना है यहाँ पर 1, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, है ना। ये याद करने का तरीका है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, तरीका वरीका कुछ नहीं। आपको कभी भी कोई भी कुछ पूछे तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए किसी भी डिग्री की, चाहे 45 की चाहे 30 की, ठीक है। ऐसे ही अब 10 की देख लो, 10 में कोई तरीका नहीं है, 10 में सीधे याद करो। 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 की वैल्यू होती है 1,
1060 की वैल्यू होती है √3 और 1090 की वैल्यू मैथ्स में नॉट डिफाइंड है, मतलब ये पूछी नहीं जाएगी आपसे जल्दी से, क्योंकि 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। शॉर्ट में मैंने एनडी लिख दिया। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब मैथ्स में इसकी वैल्यू अभी डिफाइंड नहीं है, मैथमेटिक्स में 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपको साइन कॉस टेन की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार आपको साइन कॉस टेन की अगर वैल्यू पता चल जाए तो आप फिर कॉसेक सेक कॉट की तो बता ही दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक सेक और कॉट की आप बता ही सकते हो, फिर आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। एक बार आपने साइन कॉस टेन की वैल्यूज अगर पता कर ली तो बाकी के तो आपको पता है ना कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसी कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आपको पता ही है ना, ये आपको पता ही है। तो बस उनकी वैल्यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो लिख लो, आपको पता है, ये पता है ना, ये रेसिप्रोकल में आपको बार बार लिख रहा हूँ, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये एक पेयर है, साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल है। शॉर्ट में लिखता हूँ रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और सिमिलरली टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर साइन की वैल्यू 0 है तो कोसेक की वैल्यू 1/0 होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में 1/0 जो होता है, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, गणित में 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो कोसेक ये कोसेक की वैल्यू क्या हो गई, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है ना। मेन तो आपको यही थे जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, येलो कलर से जो डार्क कर रहा हूँ, साइन कॉस टेन, ये ऊपर के 3 अगर आपको याद हो जाए इन सब की वैल्यूज, तो कोसेक सेक कॉट तो आप बना ही लोगे, क्योंकि आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, और कॉट का रेसिप्रोकल भी टेन है, कुछ भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बोला साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेक की आप अपने आप निकाल सकते हो कि 1/0 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 1/0 मैथ्स में मैंने आपको बताया, गणित में 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू होगी आपकी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2/1, तो उसको सीधे आप √2 लिख सकते हो। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है भाई, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, है ना, तो ये 1 ही है। तो ऐसे करके आप सेक और कॉट की भी आप ये वैल्यू भर सकते हो रेसिप्रोकल करके, ठीक है, रेसिप्रोकल करके आप वैल्यू भर सकते हो, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये था आपको समझाने का कि ये जो आपको वैल्यूज है ये सारी याद होनी चाहिए, आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। मैंने आपको ये साइन और कॉस को याद करने का तरीका बता दिया कि ये एक बार अगर साइन की याद हो जाए तो टेबल पे आप कॉस की इसका पूरा उल्टा लिख दो, 1 यहाँ से शुरू करो, फिर √3 यहाँ से 1/√2, पर आपको ये सारी वैल्यूज मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। कोई तरीका मेरे हिसाब से काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने वाली है आपके पास। ये स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू लाइफ टाइम, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, आते ही रहेंगे घूम फिर के, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, कैसे भी कर रहे हो आप वो देख लेना, और आपको याद होनी चाहिए। समझ आएगी बात। अब देखते हैं हम इस पे इन वैल्यूज की यूज करके किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इवैल्यूएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो बस आपको अगर वैल्यूज पता होंगी तो आप सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो वैल्यू पुट करने का गेम है, अब तो कुछ नहीं है, आपको पता है। यहाँ से आप चाहो तो टेबल देख लो, अगर अभी आपको वैल्यूज याद नहीं हुई, बाकी मैं मान के चल रहा हूँ आपको वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। कहाँ गई वो, मेरी वैल्यूज सारी पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये सब चीज़ यूज हुई है ना यहाँ पर। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको वैल्यूज पता है, तो मैं लिख रहा हूँ tan 45 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो 2, ध्यान रखना स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये tan 45 की वैल्यू 1 जरूर है, लेकिन 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो उसका भी स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। वैल्यूज आप याद कर लेना, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 और स्क्वायर में ना, तो √3/2 का स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर दो, इवैल्यूएट मतलब इसको सॉल्व करना, तो उसको सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 × 2 2, प्लस ये देखो √3
बाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर, तो ये तो कट ही गए, तो आंसर क्या बचा? 2 आ गया आंसर, यही आंसर है आपका, आंसर आ गया 2। तो ये जो लंबा सा क्वेश्चन था इसको इवेल्युएट करा, मतलब सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 2। हमने कुछ नहीं करा, बस हमें वैल्यू पुट करी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है मुझे पता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है मुझे पता है, √3/2, और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप के पूरे एक्सरसाइज 8.2 में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन भरे पड़े हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस तो खुद कर ही लेना, और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, एक्सरसाइज पूरी करा रखी है सॉल्व। अगर किसी भी क्वेश्चन में फंसो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इनमें से कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैसे आपको मैं एक और बात बताऊँ, ये जो है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये बड़ी क्लास में, आपकी 10th में तो ये दे नहीं रखा, तो बड़ी क्लास में इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी यूज़ करते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले अभी जो हमारा प्रोसेस है कि वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, वो देख लेते हैं। तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आप अपने लेवल पे याद कर लेना। तो 2 tan 30 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 1/√3 यहाँ ऊपर पुट कर दिया, अपॉन में 1, बस वैल्यू तो पुट करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, पर ये स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर लिखा है नहीं, 10 का स्क्वायर है, tan 30 का स्क्वायर है, tan 30 का स्क्वायर है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर। अब बस आप इसको सॉल्व करो नॉर्मल मैथ्स की तरह। तो 2 × 1/√3 हो जाएगा 2/√3, अपॉन में नीचे क्या है 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचा 1 + 1/3। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2/√3 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 को ऐसे साइड में सॉल्व करके देख लो, क्या बचेगा, एलसीएम ले लोगे 3 + 1 यानी कि 4/3। ये तो नॉर्मल मैथ्स चल रही है, तो नीचे 1 + 1/3 क्या बन गया, ये बन गया 4/3। इसको और फर्दर सॉल्व करो, यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/√3, डिनोमिनेटर में 4/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 3/4 हो जाएगा। ये नॉर्मल मैथ्स है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये 3 और √3, तो 3 को ध्यान रखना, √3 × √3 स्क्वायर रूट का आपको कॉन्सेप्ट पता है, नॉर्मल मैथ्स है छोटी क्लास की, √3 × √3 3 होता है। तो इस 3 को अगर मैं काटूंगा, जैसे इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो √3 × √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा √3/2। तो इस पूरे को जब मैंने वैल्यू पुट करी tan 30 की 1/√3 और सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर आया √3/2, ये आंसर आया। अब इन सारे ऑप्शनों में से आप देख लो कि किसकी वैल्यू का आंसर √3/2 होता है। तो अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आपको पता है sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका आंसर हो गया A, sin 60। आपको पता होना चाहिए, यही तो बात है, वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, देखो sin 60 की वैल्यू √3/2 है ना। तो मेरे को पता थी और हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करा, √3/2 आया, तो हमने चेक कर लिया इन ऑप्शनों में से किस ऑप्शन की वैल्यू √3/2 आएगी, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 आएगी। वैसे ये जो है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वैसे ये लिखा है ना 2 tan थीटा + 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना बस। 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये जो पिंक कलर से लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, मतलब जो भी थीटा है उसका 2 × टाइम्स, तो थीटा 30 डिग्री है, तो 30 × 2 60, तो sin 60 डिग्री। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप बता सकते थे कि जब भी 2 tan थीटा + 1 + tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में हो तो उसका आंसर होता है sin 2 थीटा। तो sin 2 और जो भी थीटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री × 2 60, तो sin 60 इसका आंसर है। ये फॉर्मूला है, आपको बड़ी क्लास में आ सकता है, अभी नहीं है, लेकिन आप अपने सिंपल ये जो हम पढ़ा रहे हैं कि 30 की वैल्यू पुट करके और सॉल्व करके नॉर्मल मैथ से ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है।